गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा टुडे आवर टॉपिक इज यूग्लेनोइड्स। हम कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा में क्या पढ़ रहे हैं? यूग्लेनोइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो यूग्लेनोइड्स होते हैं बेटा, यूग्लेनाइड्स जो हैं ये फ्लैजलेट्स हैं, ठीक है। मतलब ये मिक्सचर हैं, किसका? मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैं, ठीक है। दोनों का मिक्स है ये। अब बेटा इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों के जैसी होंगी, इट मीन्स उसमें एनिमल कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी और प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। तो बेटा जो बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट ने इनको कौन सी क्लास में रख दिया? यूग्लिनोफाइसी क्लास में रख दिया। क्या क्लास कौन सी है? यूग्लिनोफाइसी क्लास, ठीक है। ये क्लास है जिसके अंदर यूग्लेनोइड्स को रखा गया है, ठीक है। डिवीज़न है बेटा इनका, डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा। डिवीज़न क्या है? यूग्लिनोफाइटा डिवीज़न है, ठीक है। तो बेटा ये जो जूलॉजिस्ट थे, फिर ये तो किसने किया? बोटेनिस्ट ने किया था। अब बेटा जो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट ने क्या किया? इनको एनिमल क्लास में प्लेस कर दिया इनको, ठीक है। एनिमल क्लास में क्या, कौन सी क्लास में रखा है इनको? फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर, मेस्टिगोफोरा, ठीक है। और बेटा फाइलम कौन सी रखी इन्होंने इसमें? इनकी फाइलम थी प्रोटोजोआ, ठीक है। अब बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म थे इनको सेपरेट कर दिया गया, फिर किससे? प्लांट और एनिमल दोनों से सेपरेट कर दिया। किसने? विटकर ने। कौन से साइंटिस्ट ने? विटकर साइंटिस्ट ने। और किस बेसिस के ऊपर किया? इसने इसको 5 किंगडम के बेसिस के ऊपर सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो बेटा इसके जो किंगडम, इसने किस में रख दिया? इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। अब बेटा जो इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं इसकी? किस बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो यूग्लेनोइड्स हैं, यूग्लेनोइड्स हैव 36 जिनेरा। कितने जिनेरा है बेटा इसके पास? 36 जिनेरा एंड स्पीशीज 800 स्पीशीज, ठीक है। तो बेटा ये कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है यूग्लेनोइड्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और फ्लैजलेट हैं। कैसे हैं? फ्लैजलेट हैं, ठीक है। और मोटाइल है, मीन्स सिंगल सेल्ड मूवमेंट वाले और फ्लैजलेटेड हैं। किसके थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं? फ्लैजला के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से जो कुछ जो यूग्लेनोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं, ठीक है। कॉमनली कहाँ पर मिलेंगे? हैबिटेट क्या है इनका? फ्रेश वाटर, सॉइल, डचेज। डच क्या होता है? कीचड़, ठीक है। तो डच में भी रह सकते हैं। वाटर पूल्स, सॉइल कौन सी? मॉइस्चर वाली, ठीक है। तो बेटा ये सोल्टी वाटर इन सारी जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन जो यूग्लेनोइड है जो कि फ्लैजलेटेड है उसका नाम क्या है बेटा? यूग्लेनोइड, यूग्लिना वायराइडिस, ठीक है। ये इसका नाम है, ठीक है। स्पिंडल ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। और मोस्टली इसका यूज कहाँ पर किया जाता है बेटा? लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस के लिए इस यूग्लिना का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसके डायग्राम की बात करें तो यूग्लेनोइड हमें कैसा दिखाई देता है? तो यूग्लेनोइड हमें इस शेप का दिखाई देता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा सा है बेटा, ठीक है। ये इसके पास फ्लैजला होती है, ठीक है। ये इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। और बेटा इसके पास क्या क्या होगा?
तो ये क्या है, पेलिकल, जो इसकी जो आउटर लेयर होगी उसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल। ठीक है, यहाँ पर इसके पास क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बेटा इसके पास जो है छोटी छोटी ऐसे पैरामीशियम बॉडीज़ हैं। क्या हैं ये, पैरामीशियम, पैरामाइम कह सकते हो, बॉडीज़। ठीक है, और क्या बेटा इसके पास में यहाँ पर बेसल बॉडीज़ हैं या बेसल ग्रेन्यूल्स जिसे हम कह सकते हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और बेटा यहाँ पर ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी। ठीक है, और ये है बेटा साइटोसोम जहाँ से फ्लैजला अटैच होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्लैजलम। ठीक है, और बेटा ये क्या है, साइटोफेरेंक्स, जहाँ से ये फूड गेन करता है। ठीक है, ये इसकी फ्लैजलरी बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा इसके पास में ऐसे, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, ये मायोनीम्स हैं, मायोनीम्स होते हैं। ठीक है, ये बेटा हमारे यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर एक डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती है। क्या है, लैक ऑफ डेफिनेट सेल वॉल। ठीक है, लैक ऑफ डेफिनेट सेल वॉल, सेल वॉल की कमी है। ठीक है, तो बेटा जब सेल वॉल की कमी है तो क्या होगा, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज की कमी है। यहाँ पर क्या होगा, सेल्यूलोज की कमी है, क्योंकि सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, जो एक थिन मेम्ब्रेन है इसके बाहर, ये वाली मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है, इसकी जो सेल्स हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से नेचर में, फ्लेक्सिबल की वजह से क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है कंटिन्यूअसली। अब जो पेलिकल है बेटा, पेलिकल क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटीन, प्रोटीन में माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, किसके साथ में, अब ये जो इसके पास क्या क्या होगा बेटा, लिपिड,